हेलो एवरीवन, दिस इज विजेंद्र कुमार, योर केमिस्ट्री एजुकेटर। मैंने एनआईटी हमीरपुर से बीटेक एमटेक किया है और मैं पिछले 5 सालों से जेई और नीट के बच्चों को केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। जेई एडवांस का पेपर खत्म हो गया, एग्जाम खत्म हो गया है। तो जेई एडवांस में 2022 में इस साल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत ही आसान सवाल आया था, मैथ्स द कॉलम का, जिसको मैं अभी सॉल्व करने जा रहा हूँ। धीरे धीरे करके हम सारे सवाल सॉल्व करेंगे, सभी सवालों के सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करेंगे। और साथ ही साथ यहां पर खास बात यह होगा कि इससे रिलेटेड जो एक्स्ट्रा चीजें हैं कि मतलब और किस टाइप का सवाल पूछा जा सकता है, ये सवाल किस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, ये भी हम डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास जो सवाल है इसको आप ध्यान से देखिएगा। ये बोल रहा है लिस्ट ए और लिस्ट 1 और लिस्ट 2 है, ठीक है, और दो लिस्ट दिया हुआ है। और क्या पूछा है, मैच ईच कंपाउंड इन लिस्ट 1 विथ फॉर्मेशन रिएक्शन इन लिस्ट 2, चूज करेक्ट ऑप्शन। लिस्ट 1 के, ठीक है, लिस्ट 1 में आपको कंपाउंड दिया गया है और इधर इसका फॉर्मेशन रिएक्शन दिया गया है। अब आपको बताना है कि कौन सा मैचिंग सही है। तो चलिए देखते हैं। तो जैसे ही मैचिंग का सवाल आता है, आप लोग एक चीज जरूर ध्यान देंगे कि एक बार हम लोग ऑप्शन को देखते हैं कि क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई ऑप्शन सभी में एक ही जैसा है, तो उसको चेक करने की जरूरत ही नहीं होगी। तो हम देख लेते हैं यहां पे आर आर पी पी और यहां पे एस क्यू क्यू एस, नहीं, ऐसा कहीं भी नहीं है, ठीक है। चलिए, तो कोई बात नहीं। सबसे पहला ऑप्शन हमारे पास है H2O2। H2O2 का देखते हैं। तो H2O2 का प्रिपरेशन ये डायरेक्ट एनसीईआरटी से उठा के डाला हुआ है। H2O2 बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, H2O2 में आपका बेसिकली ये पेरोक्साइड लिंकेज है, तो पेरोक्साइड लिंकेज की जरूरत होती है, ठीक है। अगर पेरोक्साइड बॉन्ड नहीं होगा तो आप H2O2 नहीं बना पाएंगे। तो हमें किसी भी तरह से ऐसा स्ट्रक्चर चाहिए, ठीक है। तो हम क्या देखेंगे कि इनमें से ऐसा कौन सा जगह है जहां पर हमें ऐसा कुछ मिल रहा है, कौन सा ऑप्शन है जहां पर हमें ऐसा कुछ मिल रहा है। तो अगर ऑप्शन नंबर क्यू को आप देखेंगे तो क्यू में आपको क्या दिखाई दे रहा है, BaO2 दिखाई दे रहा है। तो अगर BaO2 में अगर आप O2 का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, तो Ba का +2 होगा, तो +2 हो जाएगा। और उसके बाद आप मान लीजिए इसको 2x बराबर 0, एकदम बेसिक से बता रहा हूं, तो x इज इक्वल टू -1 आ गया। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 आ गया, यानी O2 2- आ गया। जैसे ही O2 2- आ गया, आपको यह बात समझ में आ गया कि O नेगेटिव आपको मिल गया, ठीक है। आपको ऐसा स्ट्रक्चर मिल चुका है। जैसे ही आपको ऐसा स्ट्रक्चर मिला, आप खुश हो गए। क्यों खुश हो गए? क्योंकि अब आपके पास यहां पर H+ है। H2SO4 में आपके पास क्या है, H+ है। ये आपको इजीली H+ दे देगा और आपके पास ऑलरेडी ये वाला स्ट्रक्चर है। दोनों साइड से H+ निकलेगा और इसके साथ जाके चिपक जाएगा और आपका H2O2 तैयार हो जाएगा। और ये डायरेक्ट एनसीईआरटी से भी है, तो आपका फर्स्ट का क्यू हो जाएगा। ये बात तो कंफर्म है और ये बहुत इजी भी है। तो फर्स्ट का क्यू वाला आपके पास दो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। यानी बी और सी तो गए हो, बी और सी के बारे में हमें सोचना भी नहीं है, ठीक है। और ये देखो, बी और सी में फर्स्ट का टी बता रहा है, जो कहीं से भी नहीं हो सकता। ये तो सिंपल रिएक्शन, सबको पता है यहां पे क्या क्या बनने वाला है, कैल्शियम कार्बोनेट बनने वाला है, ठीक है। तो कोई भी इजिली बीसी को काट सकता था, बीसी को रिजेक्ट कर सकता था, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। अब देखिए BaCl2 है, तो BaCl2 कहां से बनेगा, एक लेमैन की भाषा में भी समझे तो वहीं से बनेगा जहां Ba और Cl होगा, तभी तो बनेगा। तो ऑप्शन को देखने से सीधा क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ऐसा मात्र एक ऑप्शन है, दैट इज S, जिसमें Ba भी और Cl भी है। रिएक्शन तो बाहर में गया, छोड़ दो उसको, पहले तो देखो इसको अच्छे से, कॉमन सेंस लगाओ। तो Ba और Cl तो मात्र S में ही है और कहीं नहीं है, देख लो। एक और Ba था आपका Q वाले में आपका Ba था, ठीक है, यहां पे Ba था, लेकिन यहां Cl कहां है, ठीक है। तो Ba और Cl साथ में मात्र S वाले में है, तो क्लियरली पता चल गया कि थर्ड का S होने वाला है। तो थर्ड का S हो गया। अब थर्ड का S आपका A और D दोनों में है। वैसे भी आप रिएक्शन वाइज भी जाएंगे तो Ba+2 Cl- के साथ कंबाइन करके BaCl2 बना लेगा, ठीक है। तो इजीली आपका ये बन रहा है, समझ में आ रहा है ना भाई। Ba+2 है और यहां से HCl आपका Cl- दे देगा, तो BaCl2 बन जा रहा है, ठीक है। तो ये BaCl2 बन गया। आगे अब आपके पास कितने ऑप्शन बच गए, हमने मैचिंग करे डाला है किसका,
1 का और थर्ड का। अब हमारे पास CaCO3 है और MgOH होल ट्वाइस है। तो एक तो आपको दिख रहा है कि यहां से आपको मिल सकता है, ठीक है, CaCO3। ये कौन सा रिएक्शन है, ये हम लोग पढ़ते हैं हाइड्रोजन चैप्टर में, जब हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में बदल रहे होते हैं तो वहां पर हम CaOH होल ट्वाइस से रिएक्शन कराते हैं। ये कौन सा हार्डनेस है, दिस इज टेम्पोररी हार्डनेस। टेम्पोररी हार्डनेस को कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है, दूर करने के लिए, भगाने के लिए हम लोग यूज करते हैं इसका, ठीक है, CaHCO3 कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के केस में, तो यहां से CaCO3 बनता है। बट फोर्थ का टी वाला ऑप्शन हमारे पास नहीं है। फोर्थ का टी आप लोग देख लीजिए, फोर्थ का टी तो दिया ही नहीं इसने, फोर्थ का टी नहीं दिया तो हट गया, वो तो सीधा ही हट गया। तो अब हमें टी के बारे में सोचना ही नहीं है। अब हमें देखना है कि CaCO3 और कहां से बन सकता है। अब हमारे पास एक ही ऑप्शन दिखता है, पी वाला CaCO3, क्योंकि आप Ca वाला ऑप्शन आपके पास R है, बट यहां पे कार्बन नहीं है। देखो कार्बन कहीं नहीं है, कार्बन है ही नहीं, तो CaCO3 कहां से बनेगा। कॉमन सेंस से सॉल्व कर रहा हूं अभी तो मैं सवाल को, ठीक है। तो 4 का क्या हो जाएगा, P। जैसे ही 4 का P हुआ, आंसर D आ गया ना, फाइनल आंसर इज D, 4 का P। और अब आप हमने और क्या नहीं बताया था, फोर्थ बता दिया। सेकेंड देखो, सेकेंड का अब आपको दिख ही गया, सेकेंड का क्या हो जाएगा, R। सेकेंड का R कैसे होगा, यहां पे COH होल ट्वाइस और MgCl2 है, ये आपको OH माइनस दे देगा और Mg के साथ जाके जुड़ जाएगा, MgH होल ट्वाइस बन जाएगा, वेरी इजी। अब देखो ये जो P वाला ऑप्शन है उसको मैं थोड़ा सॉल्व करूं तो ये भी हार्डनेस ऑफ वाटर को के रिमूवल के लिए रिएक्शन यूज होता है और यहां पर CaOH होल ट्वाइस हम यूज करते हैं। तो यहां पर एक चीज देखने को मिलता है कि यहां से आपको MgOH होल ट्वाइस भी बनता है, ठीक है, MgOH होल ट्वाइस भी बनता है और साथ में CaCO3 भी बनता है। बट हम एक ही, मतलब हम अगर सेकेंड को भी P लगा देंगे तो फोर्थ के लिए कोई बच नहीं रहा था, इसीलिए हमने, ठीक है, फोर्थ का क्या लगा दिया, P लगा दिया। तो ये बहुत ही आसान सवाल है और सारे के सारे रिएक्शन एनसीईआरटी में है। और ये किस चैप्टर का सवाल है, हाइड्रोजन चैप्टर का सवाल है। तो इवन चाहे आप एडवांस का पेपर दो या मेंस का दो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपका एनसीईआरटी से हो जाता है। और भी सवाल आए हैं जो डायरेक्टली एनसीईआरटी से थे। एक और कॉमन मैंने चीज देखा कि इनऑर्गेनिक को फिजिकल के साथ मिक्स करके पूछा गया है। जैसे एक रिएक्शन होता है P4 प्लस NaOH का इनर्ट एटमॉस्फेयर में, जेई मेन बार बार पूछता है ये PH3 प्लस NaH2 PO2, ठीक है। अब यहां से उसने इसका CuSO4 के साथ रिएक्शन करवा दिया है और पूछा है कितना नंबर ऑफ मोल बनेगा, क्या वेट आएगा, ठीक है, PH3 का करा दिया रिएक्शन, तो वहां पे फिजिकल केमिस्ट्री लगा दिया है। तो एक चीज एडवांस आपको मैसेज दे रहा है कि आपको होल केमिस्ट्री आना चाहिए तभी आप नंबर ले पाओगे। सिर्फ इनऑर्गेनिक का रिएक्शन पता होगा और आप अगर फिजिकल नहीं पता होगा, नंबर ऑफ मोल्स और वेट परसेंटेज नहीं कैलकुलेट कर पाओगे तो आपको नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इनऑर्गेनिक ये सवाल इजी था और भी इजी सवाल पूछे गए हैं, धीरे धीरे मैं सबको कवर करूंगा। वीडियो अच्छा लग रहा है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल पर आपको आशीष सर फिजिक्स का भी सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं, अमित सर आपको मैथ्स का सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे, डिटेल सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। इस सवाल में कोई भी डाउट आता है आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हमारा कोशिश है कि एक एक वीडियो का डिटेल सॉल्यूशन हम आपको दें, ठीक है। तो H2O2 के बारे में और कोई भी डाउट आपको है, देखिए H2O2 जहां भी बनता है हम वहां पर पेरोक्साइड लिंकेज पहले क्रिएट करते हैं। एक और मेथड होता है जिसके थ्रू बनता है। जहां भी आपको पूछा जाए H2O2 कैसे बनेगा, आप ये चेक कीजिए क्या वहां पे है या बन सकता है। अगर ऐसा स्ट्रक्चर होगा तभी बनेगा। तो एनसीईआरटी से डायरेक्ट था ये, और बाकी ये हार्डनेस ऑफ वाटर था। ये दोनों ही रिएक्शन आपके हार्डनेस ऑफ वाटर के थे, P और T ये। और बाकी आप इन रिएक्शन की अगर आप बात करते हैं R और S, ठीक है, R और S तो बेसिक रिएक्शन है जो क्लास 9 10th में पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो RS के बारे में कुछ कहना ही नहीं है। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। चैनल को जो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। कोई डाउट आता है कमेंट जरूर कीजिए, मैं जरूर आपको रिप्लाई करूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।